जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, कैन शेंग ने झाओ शिराओ को अपने हिसाब से समझाते हुए उसे बताया था कि वुजिन एक चालाक इंसान है और वो हमको इस्तेमाल कर रहा है। हेलो गाइस, अगर आप न्यू आए हैं मेरे चैनल पे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार दिखाने के लिए और सजेशन देते हैं इतने अच्छे आप लोग कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सेक्ट लीडर कैन शेंग बोलते हैं झाओ शिराओ से, मुझे लगता है कि आप वैसे भी बहुत धोखेबाज हैं। तुमको केवल एक ही जगह पर अपनी मनमानी करने की जरूरत है। जैसे कि पिछले एपिसोड में एक बार हम देख चुके हैं, सेक्ट लीडर इतना ज्यादा ठरकी इंसान है कि जिसका कोई हद नहीं है। वो झाओ शिराओ गुल्लक पहले ही फोड़ चुका है एक बार। तभी झाओ शिराओ उसकी ये बात सुनकर एकदम से घबरा जाता है बुरी तरीके से और घबराते हुए कहता है, नहीं आज मेरी तबीयत सही नहीं है, शायद आज रात। उसकी ये बात सुनकर कैन शेंग बोलता है, आज रात आप आराम को, मैं किसी और को सेवा करने का मौका दूंगा। फिर कैन शेंग कुछ देख के कहता है, लिंग टैंग आप कितनी देर और वहाँ छिपने की सोच रही हैं? तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लड़की होती है जो एक खंबे के पीछे छुपी होती है और वो वहाँ से निकलते हुए कहती है, सेक्ट लीडर आप हमेशा से बहुत ज्यादा चौकन्ने रहे हैं। और वो धीरे धीरे बाहर आ रही होती है और तभी वो लड़की बाहर आके बोलती है, मैं बस आप दोनों की बातों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और दोस्तों यहाँ पे हमें एक और हॉट लड़की दिखाई जाती है और तभी लिंग टैंग झाओ शिराओ को देखते हुए कहती है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, आप बहुत बिजी रहते हैं मेरे प्रिय भाई। फिर झाओ शिराओ भी उसको बोलता है, तुम वापस आ गई सिस्टर। तभी वो कैन शेंग को देखते हुए सोचती है, सेक्ट लीडर को देख के ऐसा लगता है जैसा वह मुझे देखकर खुश नहीं हुए हैं। और सेक्ट लीडर भी सोच रहे होते हैं कि ये क्या सोच रही है। फिर लिंग टैंग सेक्ट लीडर के पास आकर उसके हाथों को पकड़ के बैठ जाती है। तभी सेक्ट लीडर लिंग टैंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, जब कोई आपके जैसा इतना प्यारा हो तो उसके लिए यह स्वाभाविक है कि वह बहुत अच्छा महसूस नहीं करेगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं। फिर लिंग टैंग हंसते हुए कहती है तुम बहुत शरारती हो, तुम उसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? फिर कहती है, अच्छा ठीक है, पिछले कुछ दिनों से उसे इसकी आदत हो रही है। दोस्तों आप समझे किसके हाथ हो रही है। फिर झाओ शिराओ सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है, सेक्ट लीडर मैं सबसे पहले यहाँ से जाने की अनुमति चाहूंगा, कृपया मेरे बिना ही इसे जारी रखें। फिर झाओ शिराओ वहाँ से जा रहा होता है और सेक्ट लीडर उसे जाते हुए देख के कुछ सोच रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। फिर लिंग टैंग कहती है, सेक्ट लीडर उसे देखिए, वह अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। यह स्पष्ट है कि उसे आपकी चिंता नहीं है। यदि आप उसे अपने पास रख लेते हैं तो वह आपको फिर से धोखा देगा। और तभी सेक्ट लीडर उसकी ये बात सुनकर एकदम से गुस्सा आ जाते हैं और वो जिस हाथ को पकड़ के बैठी हुई थी उसी हाथ से धक्का देते हैं और वो चिल्लाती है आ, और वो इतनी तेज धक्का देते हैं उसको कि वो एकदम नीचे जाके गिरती है धम से। और अगले सीन में दिखाते हैं कि सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और लिंग टैंग से गुस्सा के कहते हैं, यह आपके लिए मेरे और उसके बारे में बात करने की जगह नहीं है। फिर सीन हमारा चेंज होता है और हमको बिटाओ सेक्ट दिखाया जाता है जहाँ हमारे तीनों एल्डर दिखाते हैं और वहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं। हाओलियन कहते हैं, भाई आप हम सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो आज क्या हुआ था जिससे कि आप ये संभाल नहीं पा रहे थे? झाओ शिराओ भी आ गया था तो इसी बात पे एल्डर चर्चा कर रहे हैं। फिर हाओलियन चाय पीते हुए कहते हैं, जबकि कामयाब होने का इतना अच्छा मौका है, मैं अब भी कुछ हद तक चिंतित हूँ कि हम इतने करीब हैं। फिर उनकी ये बात सुनकर सेकंड एल्डर कहते हैं, झाओ शिराओ एक काबिल व्यक्ति है, उसे चैन वुजिन की शर्त स्वीकार करने के लिए कैन शेंग को समझाने में सक्षम होना चाहिए। फिर तीसरे एल्डर बोलते हैं, ब्रदर पिछले कुछ दिनों में आप चैन वुजिन के बहुत करीब आ गए हैं, मुझे मत बताओ कि आप उसके लिए खराब महसूस करते हो। तभी अपने हाओलियन बोलते हैं, भाई यह कोई मजाक नहीं है। फिर हाओलियन बोलते हैं, हम एक ऐसे समय में पहुंच गए हैं जहां अब हम क्यू सेट को अस्तित्व में नहीं रहने दे सकते। ये बात सुनकर सेकंड एल्डर बोलते हैं, हालांकि हम अगर युवा पीढ़ी पर हमला करते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा के साथ हमें केवल बदमाशों के रूप में बताया जाएगा। और फिर कहते हैं, इसलिए उन्हें एक विलेन के हाथों से हटाना सबसे अच्छा होगा जिसने अतीत में अन्याय किया था और अपनी प्रसिद्धि फैलाने का मौका तलाश रहा है। मतलब देख रहे हैं क्यू सेट को हटाने के लिए इन लोग वुजिन का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं कि उसके द्वारा क्यू सेट को मरवाया जाए। फिर एक एल्डर बोलते हैं, आप अभी भी सबसे ज्यादा दूर तक देखने वाले व्यक्ति हैं। झाओ शिराओ के साथ हमारे सहयोग के माध्यम से हम शुरू से ही चैन वुजिन को क्यू सेक्ट के प्रति दुश्मन बनाने में सक्षम रहे हैं। उनकी यह बात सुनकर हाओलियन कहते हैं, लेकिन यह बस हमारी एक सोच है कि हमने उनको वुजिन का दुश्मन बना दिया है। फिर कहते हैं, हालांकि चैन वुजिन बहुत ही पहले से सब चीजें समझ जाता है और वह बहुत ज्यादा आराम से चीजों को करने वाला व्यक्ति है, तो हो सकता है कि आगे जो कुछ भी होगा हम उसे नहीं संभाल पाएंगे। तभी उनके बीच में कोई कहता है, क्योंकि आप सभी पहले ही एक बार असफल हो चुके हैं। और इस बात को सुनकर सारे एल्डर्स जो होते हैं शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये किसने कहा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमारा ब्लैकी भाई बोले तो हाउ फीवी आ गया होता है और वो एल्डर से कहता है, सीनियर्स बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं। तो उसमें से एक एल्डर बोलता है, कौन है ये जो ऐसा बोल रहा है? और उन एल्डर की बात सुन के अपना ब्लैकी भाई एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्ला के कहता है, या मैं हूँ हुआ फीवी, मैं हुआ फीवी हूँ, क्या आप मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ?
और वो एल्डर भी सोच रहे होते हैं हुआ फीवी, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर दूसरे एल्डर अपनी दाढ़ी पे हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, क्या तुम हुआ फीवी हो? लेकिन मुझे याद है कि हुआ फीवी के बाल तो सुनहरे कलर के थे, तो आप कैसे हुआ फीवी हो सकते हैं? फिर हालियन उसको देखते हुए कहते हैं, लेकिन उस चेहरे को देखते हुए आपकी नाक और आंखें आप उसके जैसे दिखते हैं। क्योंकि दोस्तों इनको नहीं मालूम है कि सोल शटरिंग अभ्यास में क्या हुआ था और इसकी स्किन और सब कैसे चेंज हो गया पूरा। फिर अपना ब्लैकी बोलता है, आप तीनों को आपके चेहरे के अंधेपन से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आप देखते हुए भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। फिर एक एल्डर उसमें से बोलते हैं, हुआ फीवी, आपने 10 साल पहले शपथ ली और बिटाउ सेक्ट को छोड़ दिया था, आप अभी यहाँ वापस क्यों आए हैं? अपना हुआ फीवी बोले तो ब्लैकी भाई उनको देखते हुए कहता है, ओह एल्डर, तुम कितने ज्यादा निर्दयी इंसान हो। गुइजोंग फिर उनसे कहता है, मैं भी कोई हूँ जिसे आप तीनों ने इस्तेमाल किया था आखिरी में। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करने लगता है और कहता है उनसे, मैं बस यह चाहता था कि आप सभी दूसरों का इस्तेमाल ना करें। क्या यह समझना बहुत ज्यादा कठिन है? और जैसा कि देख सकते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा वो गुस्सा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी पहले एक बार हो चुका है, तभी इसने सेक्ट छोड़ दिया था। फिर सीन हमारा चेंज होता है और दिखाते हैं कि हमारा ब्लैकी भाई गुनगुनाता हुआ जा रहा होता है वापस। फिर अपना ब्लैकी भाई जाते हुए कहता है, चैन वुजिन, ओ मेरे दोस्त चैन वुजिन, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ना एक दिन जरूर बचाऊंगा। और फिर सीन हमारा चेंज होता है, अपने एल्डर्स पे आता है और दिखाते हैं कि हुआ फीवी बोले तो अपने ब्लैकी भाई ने एल्डर को इतना पेला होता है कि उनकी एक एक हड्डी बराबर कर दी होती है। मतलब वो इतना पेल के गया होता है कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे होते, एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख के खड़े होते कि भाई सहारा दे दो यार, बहुत ज्यादा पेली से। फिर बाद में एक एल्डर बोलते हैं, वाह वह 10 साल पहले से भी ज्यादा बदतमीज हो गया है। फिर उसके बाद दूसरे एल्डर बोलते हैं, इसके लिए इस समय अचानक ऐसे आ जाना, जरूर वहाँ पे कुछ हुआ होगा, इस कारण से ये हमें आके ऐसे यहाँ मारा इसने। हेलो गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और अभी तक आपने सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।